सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने वेन डाइग्राम देखे। वेन डाइग्राम हम लोगों ने यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, उनको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। डिसजॉइंट सेट्स भी देखा था। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ए और बी में कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। सो हियर इज़ द एग्जाम्पल, ए इज़ 1 3 5 9 और बी में देखो 2 4 8। सो दिस टू सेट्स हैव नथिंग इन कॉमन. So these kinds of sets are called as disjoint sets when two sets have nothing in common. So how will we draw this? You can use any kind of closed figure. I am using circle. कोई भी ले सकते हो, रेक्टेंगल वगैरह। जनरली हम लोग रेक्टेंगल जो है, मैंने लास्ट सेशन में बताया था वैसे कि वो हम लोग यूनिवर्सल सेट के लिए लेते हैं। ऐसे कोई नॉर्म नहीं है, बट हम लोग वो जनरली रेक्टेंगल वाला है वो यूनिवर्सल सेट के लिए लेते हैं। सो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 2 सर्कल्स है। सो ये ऐसे टाइप की फिगर तब आती है जब उनमें कुछ तो कॉमन होता है। सो ऐसे काइंड ऑफ फिगर्स जब हम इंटरसेक्शन वगैरह ड्रॉ करते हैं तब। सो डिसजॉइंट के लिए ऐसे काइंड ऑफ फिगर्स नहीं आते। सो हमारे दो सेट्स है, सेट ए, सेट बी, बट दे हैव नथिंग इन कॉमन। सो ए में क्या आएगा, 1 3 5 9 2 4 8। सो ऐसे जो टाइप के सेट्स है, दो सेट्स आर कॉल्ड एज डिसजॉइंट सेट्स। ओके, सो अभी हमको यूनियन मालूम है, इंटरसेक्शन मालूम है, यूनिवर्सल सेट हम लोगों को मालूम है, ओके, कॉम्प्लीमेंट हम लोगों को मालूम है। सो इन सबको कंबाइन करके विल स्टार्ट विथ वन एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल ये है, ये सेट ए है, बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। सो हम लोगों को फ्रॉम यानी फ्रॉम दिस वेन डाइग्राम वी हैव टू राइट नंबर 1 यूनिवर्सल सेट। ओके, सो ऑब्जर्व दिस डाइग्राम, यू कैन सी यूनिवर्सल सेट यानी क्या होगा, सब कुछ कंबाइन होगा, ए बी ये सब कुछ। तो लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए लिख लेते हैं। सो ए में क्या आएगा, 6 4 2 8 एंड 10 जो इंटरसेक्शन वाले रीजन में है। सो अब हमारा ए कंप्लीट हो गया। बी में जाएंगे, बी में ऑलरेडी 8 और 10 लिखे हैं, सो वी विल नॉट राइट दैट। सो क्या आ जाएगा, 1 3 5 7। ओके, अब ए हो गया, बी हो गया, अब ये देखो नीचे बचा है 9 11 एंड 12। सो 9 11 एंड 12। सो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। नाउ इट सीम्स सो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 12 तक नंबर्स है। सो थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर देते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को इस डायग्राम, फ्रॉम दिस वेन डायग्राम हम लोगों को सेट ए लिखना है। सो ईजिली वी कैन राइट, ऑब्जर्व दिस। सो 2 4 6 8 10। सो 2 4 6 8 10। फ्रॉम दिस राइट सेट बी, क्या लिखना है, सेट बी। सो 1 3 5 7 8 10। 8 एंड 10 इंटरसेक्शन है यानी कॉमन है। ओके, नेक्स्ट राइट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, ए यूनियन बी यानी क्या है, ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स। लेकिन एक एलिमेंट कितनी बार आएगा, एक ही बार। तो लेते हैं ए के सारे एलिमेंट्स। ए में क्या है, 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10। बी के सारे एलिमेंट्स हमने इधर लिए, उससे भी लिख सकते हैं। बी के सारे एलिमेंट्स 1 3 5 7, 1 3 5 7। We will not include 8 and 10 as they are already present in A. So one element only once is the basic condition. So ये हो गया A union B. Now next A intersection B. A intersection B. सो ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। सो ए और बी के कौन से कॉमन एलिमेंट्स है, ये आप वेन डायग्राम में देख सकते हो, 8 and 10. सो दिस आर कॉमन एलिमेंट्स। ओके,
नेक्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, अब वापस याद करो ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, ए के जो भी एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल सेट में से कट कर दो, यानी 2 4 6 8 10 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट में से, यानी बचेगा क्या क्या 1 3 5 7 2 4 6 8 10 कट करना है, 2 4 6 8 10, तो 1 3 5 7 9 11 12, ये बचा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट में। ओके, नेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सेम, बी में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो यूनिवर्सल सेट में से कट करने हैं, या फिर आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ये वेन डायग्राम है, बी को हाइड कर दो, बी को पूरा हाइड कर दो और बचे हुए सारे किस में आ जाएंगे, आपके बी डैश में, यानी क्या आएगा 2 4 6 2 4 6 9 11 12, so 2 4 6 9 11 12. ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। हम लोगों ने वेन डायग्राम से यूनिवर्सल सेट लिखा, ए लिखा, बी लिखा, यूनियन लिखा, इंटरसेक्शन लिखा, कॉम्प्लीमेंट लिखा। नाउ हम लोग थोड़ा सा अलग है वो देखते हैं, दैट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब पहले ठीक से समझो, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट है, ब्रैकेट में लिखा है ए यूनियन बी यानी हम लोग क्या ढूंढेंगे, ए यूनियन बी ढूंढेंगे। ए यूनियन बी हो गया, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है। तो कोई भी चीज़ का आई एम सॉरी, कोई भी चीज़ का जब कॉम्प्लीमेंट ढूंढना होता है तब उसको हम यूनिवर्सल सेट में से कट कर देते, कोई भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है, यानी मैं सबसे फर्स्ट स्टेप इन दिस केस आई विल फाइंड ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी मिला, उसको यूनिवर्सल सेट में से कट कर दूंगी और बचा हुआ मेरा किस में आएगा, कॉम्प्लीमेंट में। सो मैंने ए यूनियन बी तो ऑलरेडी ढूंढा है ना, हमने अभी ढूंढा था। ओके, सो ये हमारा ए यूनियन बी, उसको यूनिवर्सल सेट में से कट करना, यानी मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है 10, ये कट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो नहीं है, 10 कट करना है, तो बचा क्या 9 11 एंड 12। सो ये मेरा क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। देखो ए यूनियन बी हम लोगों ने ढूंढ के रखा है, राइट, इसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढना, यानी इसको यूनिवर्सल सेट में से कट करना है। तो ये सारे एलिमेंट्स हम लोग यूनिवर्सल सेट में से कट कर देंगे। तो मैं सीक्वेंस देख रही थी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10, सो 1 2 8 और 10, तो बचा कौन 9 11 एंड 12। सो कॉम्प्लीमेंट में कौन बचा, 9 11 12। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, उसके लिए फर्स्ट हम लोग क्या ढूंढेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। सो ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको यूनिवर्सल सेट में से कट कर दो, यानी 8 और 10 बचे हुए सारे एलिमेंट्स किस में आएंगे, कॉम्प्लीमेंट में। सो 8 और 10 हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी 1 2 7 आ जाएगा, 8 को डिस्कार्ड कर देंगे, 9 लेंगे, 10 नहीं लेंगे, 11 और 12। सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 12। तो ये हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट। होप यू हैव अंडरस्टूड। ये मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल लिया, एक्सरसाइज में से नहीं लिया। ओके, सो अभी हम जो लेंगे हम लोग एक्सरसाइज में से लेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग प्रॉब्लम सेट में कुछ इजी है वो एक सॉल्व कर देते हैं, फिर इस टाइप ऑफ सम्स के पास आते हैं। ठीक है, लेट्स सी। एम दिया है, एन दिया है, इंटरसेक्शन ढूंढना है। इंटरसेक्शन मैंने कॉमन 1 3 5 2 4 6,
सो 1 3 5 एंड 2 4 6 दे हैव नथिंग इन कॉमन, यानी कौन सा सेट आएगा, एम्प्टी सेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाई. P is a set of x such that x is odd natural number. odd यानी क्या आएगा, 1 3 5 वगैरह. 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 5, यानी मुझे x जो है वो 1 से बड़ा चाहिए. और कहाँ तक चाहिए, 5. 1 से बड़ा चाहिए. 1 अभी देखो, हाँ, odd natural numbers they start from 1 3 5 7 9 डॉट 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 ऐसे ये स्टार्ट होते हैं. उन्होंने कंडीशन रखी है 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 5, यानी 1 से बड़ा. 1 से बड़ा यानी 1 तो कट हो गया. और कहाँ तक जाना है, सिर्फ 5 तक जाना है, यानी ये जो आगे के हैं ये भी सारे कट हो गए. सो बचा क्या अपने पास, 3 एंड 5. सो देखते हैं क्या 3 एंड 5. सो डी 3 एंड 5. P 1 to 10 है. व्हाट टाइप ऑफ सेट इट इज़, नल सेट नहीं, इनफाइनाइट सेट नहीं है क्योंकि इसको एंड लिमिट है. फाइनाइट सेट है क्या, यस ये फाइनाइट सेट है. ओके, ये M यूनियन N है. सो M यूनियन N यानी 1 2 3 4 5 6 है. M के अंदर 1 2 4 है, 1 2 4. तो N के अंदर क्या होना चाहिए, 1 2 4. तो 3 5 6 ये कंपलसरी होना चाहिए. 3 5 और 6 ये कंपलसरी होना चाहिए. इसके अलावा और कुछ भी हुआ तो भी चलेगा. यहाँ पे 3 5 6 नहीं है, यहाँ पे 3 5 6 ये होना चाहिए. इसके अलावा और कुछ हुआ तो चलने वाला है. ये नहीं है, ये नहीं है, बराबर ना, यहाँ 3 नहीं है यहाँ पे. सो 3 5 6. सो हमारा आंसर कौन सा है, सेट बी इज़ द आंसर. ओके. If P is subset of M, then which of the following set represents P intersection P union M? Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल P यूनियन M निकालते हैं. P is subset of M. P is subset of M. That means each and every element of P is present in M. एक एग्जाम्पल लेते हैं. से P के अंदर है 1 2, M के अंदर है 1 2 3 4. So in this case P is subset of M. Okay. अब हमको निकालना है P यूनियन M. क्या निकालना है, P यूनियन M, यानी P के सारे एलिमेंट्स और M के सारे एलिमेंट्स, यानी आएगा 1 2 3 4. अब इसका इंटरसेक्शन, इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन P के साथ, P के साथ, इसका मतलब इसमें और P में कॉमन एलिमेंट्स निकालें. इसमें और P में कॉमन एलिमेंट्स क्या आएंगे, 1 एंड 2. सो ये कौन सा सेट आया, P ही तो सेट आया ना, 1 2. समझ रहा है क्या, P यूनियन M यानी पहले दोनों में से कॉमन निकाल दिया. फिर उसका इंटरसेक्शन करना है, यानी इसका और P में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं इंटरसेक्शन के लिए. सो 1 और 2 आया, यानी वो कौन सा सेट आया, P. सो इस केस में हमारा आंसर क्या रहेगा, P ऐसा रहेगा. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स. एम्प्टी कौन से हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. इवन प्राइम नंबर्स यानी कौन सा आता है, 2, यानी ये एम्प्टी सेट नहीं है. मंथ ऑफ इंग्लिश कैलेंडर हैविंग लेस देन 30 डेज. लेस देन 30 डेज फेब्रुअरी है ना, 28 29. सो ये भी एम्प्टी नहीं है. एक्स इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर, -1 लेस देन एक्स 1, यानी -1 से बड़ा और 1 से छोटा, तो कौन सा आता है, 0. सो ये भी एम्प्टी नहीं है. सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट होते हैं क्या, नहीं. सो इस केस में ये वाला जो है सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ पैरेलल लाइंस, ये कैसा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट. ओके. फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस इज अ सेट. ओके. टॉल ट्रीज इन अ स्कूल कैंपस. अब हमको क्या मालूम कि कौन से टॉल है, यानी ये साइज़ वाला टॉल है, ये साइज़ वाला टॉल है, ये साइज़. उन्होंने ऐसा बताया है क्या कि 10 मीटर के ऊपर वाले टॉल है, 5 मीटर के ऊपर वाले टॉल है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है. सो दिस इज़ नॉट अ सेट. रिच पीपल इन द विलेज. रिच यानी कितने पैसे होने के बाद रिच. ओके. सो इवन दिस इज़ नॉट. ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये अपने को काम के नहीं है. ईजी एग्जाम्पल्स इन द बुक. अब देखो, किसी को
ये वाला इजी लगेगा, किसी को नहीं लगेगा. सो हाउ कैन यू से कि ये इजी है? ओके, फॉर मी एवरीथिंग इज ईजी, बट फॉर यू लाइक नथिंग इज ईजी. सो दिस इज़ नॉट ईजी एग्जाम्पल, ये भी नहीं हो सकता है. सो क्या बचा? कलर्स इन द क्या बचा? रेनबो. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेट्स इन इंटरसेक्शन डब्ल्यू. एन यानी नेचुरल नंबर, डब्ल्यू यानी कौन सा नंबर? होल नंबर. नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4. होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है. तो इनका इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी इन दोनों में के कॉमन एलिमेंट्स. सो डब्ल्यू में सिर्फ 0 एक्स्ट्रा है, होल नंबर. तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. 0 तो आने ही नहीं वाला है. ओके, 0 नहीं आने वाला है यहाँ पे भी नहीं, और एम्प्टी सेट नहीं. ओके, P is a set of X such that X is a letter of the word Indian. So Indian यानी क्या आएगा? INDIAN, इंडियन. यानी क्या क्या आएगा सेट में? IND, वापस I नहीं आएगा, A आएगा. INDA. ये रहा सेट भी, INDA. नेक्स्ट, T दिया उन्होंने 1 2 3 4 5. एम दिया है 3 4 7 8. हमको टी यूनियन एम लिखना है. टी यूनियन एम यानी आएगा 1 2 3 4 5 7 एंड 8. 1 2 3 4 5 7 8. ओके, सो समझ में आया आप लोगों को? यानी ये इसके लिए किया कि बाबा हमने जो यूनियन इंटरसेक्शन के सम्स किए उनका एक प्रैक्टिस हो जाए. आप लोग ये वापस कर सकते हो, यानी वापस देखो, वापस करो. कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, एकदम ईजी है, एकदम ईजी है. कभी कभी क्या होता है ना कि मैं सिखा रही हूँ इसके लिए आपको लगता है ये डिफ़िकल्ट है या क्या है, ऐसा जब देखते हैं हमको तब ऐसा लगता है. लेकिन जब हम एक्चुअल सॉल्व करने को लेते हैं ना तो हमको चीज़ें समझने लगती है और वो उतनी ईजी हो जाती है. सो अभी हमारा क्या बचा? इसके वर्ड प्रॉब्लम्स बचे जो थोड़े से डिफ़िकल्ट है. और ये एक टाइप ऑफ ये है एग्जाम्पल. मैं आप लोगों को बोलूँगी कि ये आपको होमवर्क के लिए ट्राई करना है. ओके, तो जब भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम इसको डिस्कस करेंगे. सो आपको ये वाला यानी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करना है. और मैं जब भी नेक्स्ट सेशन लूँगी तो हम लोग ये यानी आप आपका आंसर रेडी रख सकते हो. और फिर जब मैं करूँगी तो आप आपका आंसर क्या कर सकते हो? टैली कर सकते हो. जो भी मन में सॉल्व नहीं करना है. लेट योर आंसर बी रेडी ऑन अ पेज. यानी कंपेयर करने को होगा, नहीं तो ऐसा होगा अरे ये एलिमेंट आया था क्या, मैंने 4 सोचा था, नहीं सोचा था. ऐसा नहीं, आपको जो लगता है आप रेडी रखो. सो आप नोटबुक में लिख के रखो. सो लिख के रखने के बाद हम लोग उसे क्या कर पाएंगे? एक्चुअली टैली कर पाएंगे. ओके, सो आपको ये सॉल्व करना है. और ये देखो प्रॉब्लम सेट है. प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 7. रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम. सो ये 1 2 यूनियन बताना है आपको. थर्ड वाला आएगा क्या? ट्राई करो. सो आपको ये जो है ए और बी दिया है उसका यूनियन निकालना है और वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है. सो जब हम यूनियन निकालते हैं तो 2 सर्कल और पूरे इसको शेडिंग करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 7 आपको ट्राई करना है. सो हम लोग नेक्स्ट सेशन में ये डिस्कस करेंगे. इसका क्वेश्चन नंबर 5 और इसका क्वेश्चन नंबर 7. प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 7 है और एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है. ओके, सो इन द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस दिस. एज ऑफ नाउ विल स्टॉप हियर. ये लेसन अब तक न्यू था, इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा स्लो स्पीड से जा रही हूँ इस लेसन के लिए. ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, अगेन ये हम लोग स्लोली कंडक्ट करेंगे, यानी कोई ऐसे गड़बड़ नहीं करनी है. ये हमको अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट है. ओके, नहीं आपको लग रहा होगा अरे कितने दिन हो गए, सेट सी चल रहा है, सेट सी चल रहा है. लेकिन लुक एट द स्पीड वी आर गोइंग. लेकिन मैं ऐसा ट्राई कर रही हूँ कि आपको पूरी कंसेप्ट समझ में आए. तो मैं बोल भी स्लो रही हूँ और मैं हर एक एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज में का, प्रॉब्लम सेट में का हर एक सम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. ओके, लाइक हमने कुछ पेंडिंग नहीं रखा, ऐसा मुझे बोलना है. ठीक है, विल स्टॉप हियर. विल कंटिन्यू विद दिस. ये और ये रेडी रखना प्लीज़. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय गाइज, टेक केयर.